लेड एसिड जेल लिथियम बैटरी में से कौन सी बैटरी खरीदें? तो यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको कई अलग अलग तरह की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन सभी बैटरी की अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है। इसीलिए आपको सही बैटरी लेने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर तीनों बैटरी अपनी जगह बिल्कुल सही होती है। सिंपली आपको ये देखना होता है कि आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कि अगर आपको कॉस्टिंग को प्रायोरिटी देनी है तो आपके लिए लेड एसिड बैटरी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। वहीं पर अगर आपको फीचर को प्रायोरिटी देनी है देन आपके लिए लिथियम बैटरी अच्छी हो जाएगी। और इन दोनों के बीच का जो सोल्यूशन होता है वो जेल बैटरी होता है। तो यहाँ पर तीनों की जो टेक्नोलॉजी है वो अलग अलग तरह से काम करती है। वैसे तो जेल बैटरी भी लेड एसिड बैटरी की तरह ही आती है। जो लिथियम बैटरी है वो दोनों से अलग होती है, लेकिन फिर भी जेल बैटरी और लेड एसिड बैटरी में भी काफी अंतर होता है। सबसे पहले बात करते हैं लेड एसिड बैटरी की, जो कि मोस्टली यूज होती है और यहाँ पर काफी अफोर्डेबल भी होती है। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो 150 AH की लेड एसिड बैटरी आपको लगभग 12-13 हजार में बड़ी ही इजीली मिल जाती है। इवन 10 हजार में भी काफी कंपनियों की मिल जाती है। डिपेंड करेगा कौन से टाइप की आप बैटरी ले रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल, सोलर और जैसे कि वारंटी भी अलग अलग आती है। तो ये जो प्राइस है वो इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मोटा मोटी आप मान सकते हैं कि 12-13 हजार रुपए में एक अच्छी ब्रांड की और अच्छी बैटरी मिल जाएगी। और वहीं पर जेल बैटरी की बात करें तो 150 AH की जेल बैटरी आपको लगभग 15-16 हजार रुपए में मिलेगी। और यहाँ पर मोस्टली 200 AH की बैटरी मुझे ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ये बैटरी आपको लगभग 16-17 हजार रुपए में इजिली मिल जाती है। वहीं पर बात करें लिथियम बैटरी में तो लिथियम बैटरी में आपको 150 AH की बैटरी नहीं मिलेगी, 100 AH की बैटरी मिलेगी, जो कि एक 150 AH की लेड एसिड बैटरी के बराबर ही बैकअप दे देती है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट और 100 AH की बैटरी आपको लगभग 18 से 20 हजार रुपए में बड़ी ही इजीली मिल जाती है। डिपेंड करेगा कौन सी ब्रांड के अंदर आप ले रहे हैं। यहाँ पर बात करें यूटीएल की तो यूटीएल जैसी कंपनी में आपको लिथियम बैटरी 100 AH की और 12 वोल्ट की मिल जाती है लगभग 18 हजार रुपए में। तो ये प्राइस भी डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड। और अगर आप ज्यादा अच्छी ब्रांड की लेते हैं, ज्यादा वारंटी वाली लेते हैं, तो वैसे ही उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तीनों बैटरियों की टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर लेड एसिड बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, जेल बैटरी के अंदर सिलिका जेल का यूज किया जाता है और लिथियम बैटरी के अंदर आपको लिथियम आयन सेल प्लस BMS देखने को मिलता है। जी हाँ, लिथियम बैटरी में अलग से BMS सिस्टम भी लगाया जाता है, जिससे कि आपकी ओवरऑल बैटरी काफी अच्छे से परफॉर्म करे और उसकी लाइफ बनी रहे। और यहाँ पर सेफ्टी के लिए भी BMS काफी जरूरी हो जाता है। बात करें मेंटेनेंस की तो लेड एसिड बैटरी के अंदर आपको सबसे ज्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ती है। बाकी जेल बैटरी और लिथियम बैटरी में आपको किसी तरह की कोई मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती, एक बार लगाना है और भूल जाना है। लेकिन लेड एसिड बैटरी के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत है मेंटेनेंस की ही। आप जब नई बैटरी लेते हैं तब तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब 1.5-2 साल पुरानी हो जाती है तो वहां पर आपको फिर बार बार उसके अंदर पानी डालना पड़ता है। और अगर आप ज्यादा गर्म एरिया के अंदर रहते हैं तो वहां पर और भी जल्दी पानी उसका खत्म होता है, तो आपको और भी ज्यादा जल्दी पानी डालना पड़ता है। तो मेंटेनेंस के मामले में लेड एसिड बैटरी सबसे खराब मानी जाती है। उसके बाद बात आती है लाइफ की। तो यहाँ पर ट्यूबुलर बैटरी की जो लाइफ है वो लगभग 3 से 5 साल होता है। डिपेंड करता है कि किस तरह से आप यूज करते हैं। अगर आपके एरिया में ज्यादा पावर कट रहते हैं तो आपकी बैटरी सबसे ज्यादा यूज होती है, तो उसकी लाइफ और भी जल्दी कम हो जाएगी। और वैसे ही अगर पावर कट कम है तो बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। इसी तरह जेल बैटरी की बात करें तो इसकी लाइफ 4 से 8 साल तक हो सकती है। डिपेंड करेगा कैसे आप यूज कर रहे हैं। और वहीं पर लिथियम बैटरी की बात करें तो इसकी लाइफ लगभग 10 से 15 साल तक भी हो सकती है। तो जो इनकी लाइफ है वो डिपेंड करती है लाइफ साइकिल के ऊपर। यहाँ पर लेड एसिड बैटरी के अंदर आपको लगभग 1000 लाइफ साइकिल मिलते हैं एक बैटरी के अंदर, और जेल बैटरी के अंदर लगभग 2000 लाइफ साइकिल मिलते हैं, और लिथियम बैटरी के अंदर 3500 से लेकर 6000 लाइफ साइकिल मिलेंगे। डिपेंड करेगा कौन से सेल से वो बनाई गई है। मैक्सिमम मार्केट के अंदर आपको 7000 लाइफ साइकिल वाली भी बैटरी मिल जाती है। तो अगर आप हर दिन एक लाइफ साइकिल भी यूज करते हैं तो यहाँ पर ट्यूबुलर बैटरी आपकी लगभग 3 से 3.5 साल चलेगी। वहीं पर जेल बैटरी आपकी लगभग 6 साल चलेगी और लिथियम बैटरी आपकी लगभग 8 से 10 साल चल सकती है। और इसके बाद में बात आती है DOD की, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। यहाँ पर सबसे कम डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है लेड एसिड बैटरी के अंदर। उसके अंदर आपको 50 से 60% तक का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ही देखने को मिलेगा। वहीं पर जेल बैटरी के अंदर आपको लगभग 80% तक का DOD मिलेगा। और लिथियम बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 90 से 95% तक का भी DOD मिल जाता है। तो यहाँ पर भी लेड एसिड बैटरी के अंदर जब आपको 50% से 60% का ही DOD मिलता है तो उस बैटरी को आपको जल्दी चार्ज भी करना पड़ता है और जल्दी डिस्चार्ज भी करना पड़ता है, इसीलिए उसकी लाइफ और भी जल्दी इफेक्ट हो जाती है। तो जहां पर अधिक पावर कट रहता है, ज्यादा लंबे समय का पावर कट रहता है, वहां पर लेड एसिड बैटरी के अंदर काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। यहाँ पर 1 से 2 बैटरी वाले सिस्टम के अंदर आपको इतना दिक्कत का पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप 4 बैटरी, 8 बैटरी और 10-15 बैटरी बड़े सेटअप की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको पता चलता है कि कितना ज्यादा पावर लॉस इनके अंदर होता है। यहाँ पर हमने रिसेंटली एक बैटरी के बैकअप टेस्टिंग का भी वीडियो बनाया हुआ है। वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर आपको 10 यूनिट से बैटरी को चार्ज करना पड़ता था और वापस लगभग 7.5 यूनिट ही मिल रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेड एसिड बैटरी के अंदर लगभग 25 से 30% पावर लॉस होता है। वहीं पर जेल बैटरी की बात करें तो लगभग 10 से 15% का ही पावर लॉस होता है और लिथियम बैटरी के अंदर 3 से 5% तक का ही पावर लॉस होता है।
है। उसके बाद में बात आती है टेम्परेचर टॉलरेंस की। तो यहाँ पर तीनों बैटरियां ही लगभग -20 डिग्री से लेकर +50 डिग्री तक काम कर सकती है। यहाँ पर भी एक्सट्रीम कोल्ड या हॉट वेदर के अंदर लेड एसिड बैटरी के अंदर ही आपको पूरा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और ज्यादा हॉट वेदर होता है वहां पर तो लेड एसिड बैटरी का पानी भी काफी जल्दी खत्म हो जाता है, तो वहां पर उसकी मेंटेनेंस भी आपको ज्यादा करनी पड़ती है, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट लेड एसिड बैटरी पे ही सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में बात करें वेट की, तो यहाँ पर वेट के मामले में लेड एसिड बैटरी और जेल बैटरी में ऑलमोस्ट एक जैसा ही वेट होता है। 150 एएच की बैटरी का एग्जांपल लेते हैं तो लगभग 50 केजी वजन आपको इनके अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पर लेड एसिड बैटरी के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वजन हो जाता है क्योंकि उसके अंदर हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। और वहीं पर लिथियम बैटरी की बात करें तो इसके अंदर आपको 50 केजी का वजन 5 किलोवाट की बैटरी के अंदर मिलेगा, यानी कि लेड एसिड से 5 गुना ज्यादा पावर वाली बैटरी के अंदर 50 केजी वजन होता है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 4 से 5 गुना हल्की होती है लिथियम बैटरी। उसके बाद में बात आती है सेल्फ डिस्चार्ज रेट की, तो यहाँ पर 3 से 10% पर मंथ का लेड एसिड बैटरी के अंदर सेल्फ डिस्चार्ज रेट होता है। 1 से 3% पर मंथ का सेल्फ डिस्चार्ज होता है जेल बैटरी के अंदर। वहीं पर लिथियम बैटरी के अंदर आपको लगभग 1% से भी कम का ही सेल्फ डिस्चार्ज रेट देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात आती है साइज की, तो यहाँ पर जेल बैटरी और लेड एसिड बैटरी का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। और वहीं पर लिथियम बैटरी की बात करें तो इसका साइज भी एक लेड एसिड के मुकाबले लगभग 4 से 5 गुना छोटा होता है। यहाँ पर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं ये डे कंपनी की 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी है और आप देख सकते हैं कितनी पतली और छोटी बैटरी है। वहीं पर अगर आपको इतना ही बैकअप लेड एसिड के अंदर चाहिए तो कम से कम 4 बैटरी लगानी पड़ेगी, वो भी 200 एएच की, तब आपको इसके बराबर बैकअप मिलेगा। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 बैटरी कितनी ज्यादा जगह लेगी और एक लिथियम बैटरी कितनी ज्यादा जगह लेगी। और सबसे लास्ट में बात करते हैं कॉस्ट की, तो यहाँ पर कॉस्ट के मामले में सबसे पहले ही मैंने बता दिया था कि लेड एसिड बैटरी सबसे ज्यादा अफोर्डेबल होती है, काफी कम कीमत में आपको मिल जाती है। यहाँ पर 4 लेड एसिड बैटरी की बात करें तो लगभग 50,000 रुपए में इजिली आपको मिल जाएगी। वहीं पर जेल बैटरी की बात करें तो ये आपको लगभग 60 से 65,000 रुपए में मिल जाएगी। और लिथियम बैटरी आपको 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक में मिल जाती है। डिपेंड करेगा कौन सी ब्रांड के ले रहे हैं, कौन से फीचर्स के साथ में ले रहे हैं। अगर आप और भी ज्यादा फीचर्स के साथ में जाते हैं तो वहां पर उसकी कीमत 1 लाख से भी ऊपर हो सकती है। तो यहाँ पर तीनों बैटरियां अपने जगह बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है, आप कम बजट के अंदर अपना सिस्टम तैयार कर रहे हैं तो लेड एसिड बैटरी ले सकते हैं। वहीं पर अगर आपका बजट अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि आप लिथियम की तरफ शिफ्ट हो सके, देन आप जेल बैटरी की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर आपको बजट की कोई दिक्कत नहीं है, आप एक अच्छा और इफिशिएंट सिस्टम लगाना चाहते हैं, देन लिथियम बैटरी सबसे बेस्ट होती है। तो अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।